हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा ईरान, ये बड़ी जानकारी मिल रही है ईरानी नेवी के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मिशन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी ईरानी नेवी के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद करने की जानकारी मिल रही है। कुछ ही घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा ईरान, ईरानी नेवी के हवाले से ये खबर मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से तेल की सप्लाई होती है, और ये इस बीच एक और खबर आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से। खबर है ईरान पर जारी रहेगा इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला। इजरायली मीडिया कह रही है कि ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हम हमले जारी रखेंगे। चैलेंज साहब, यानी ये जंग रुकने वाली नहीं है, जो बात हम कह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब से मेरा सवाल था कि क्या अमेरिका पर अगर अटैक होता है तो अमेरिका खमनेई का भी खात्मा कर सकता है, क्योंकि वो कह चुका है कि हमें पता है कि खमनेई कहां है। चैलेंज जी। ओह फैंटास्टिक। देखिए, एज फार एज यूएस इज कंसर्न, बड़ी जिम्मेदारी से हमें एनालाइज करना चाहिए। यूएस ने इस लड़ाई के अंदर आने का एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन अब कर दिया, एक्शनेबल जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बदले में आप स्ट्रेट को बंद करें या अपने आप को बंद करें, ये आपकी चॉइस जरूर है। कितने दिन बंद रख लेंगे? और आपको क्या लग रहा है, अगर ऑयल वहां से नहीं चलेगा तो पूरी दुनिया में क्या असर होगा? कीमतें बढ़ेंगी, आपके पास भी पैसा नहीं आएगा। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है कि आपका बंद कर दिया तो आपको तकलीफ हो जाएगी, बाकी को नहीं। देखिए, जब यूएस इस तरह का काम करता है, वो ये सारी चीजें कैलकुलेशन में लेता है। वो तो छोड़िए, हम भी लेते हैं, उनको तो बड़े लेवल पर काम करना होता है। हम अगर एक छोटे से लेवल पर काम करते हैं तो भी हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि इसका क्या क्या इंप्लीकेशन है। अगर आपको याद हो, जब यूएस वापस आए थे प्रेसिडेंट अपना G7 की मीटिंग से, तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि हमारी पहली बात क्या काबिलियत है, क्या हम 300 मीटर नीचे स्ट्राइक कर पाएंगे या नहीं, अगर कर पाएंगे तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारी बातें देखी जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब आप एक बात बताइए ना, यूएन के पास आप गुहार लगा रहे हैं ईरान कि जी इस लड़ाई को रोकना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं देख रहे, आप खमैनी अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक और ज़ेलेंस्की बन गए कि बैठे बिठाए अपनी कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया आपने। क्यों? सिर्फ एक हेट्रेड के पीछे। यहूदी इस जमीन पे नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन मैं एक बार दर्शकों को ये सुनवा देती हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। ये दोनों प्रतिक्रियाएं पहले सुनवाते हैं दर्शकों को। President Trump, your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो हमले के बाद नेतन्याहू को आप सुन रहे थे, वो ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अमेरिकी फोर्सेस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन हमले के फौरन बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। Report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. तो आप ट्रंप को सुन रहे थे, ट्रंप भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्रंप अपनी सेना की भी तारीफ कर रहे हैं, अपने देश की भी तारीफ कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट में भी शांति रहे। लेकिन सर, कर्नल शैलेंद्र साहब, मेरा सवाल, ब्रिगेडियर साहब आप जाने वाले हैं, आपसे मेरा सवाल, जो बात कह रहे हैं ट्रंप, और जो मैंने शैलेंद्र जी से सवाल पूछा था
क्या ये स्थिति की तरफ ईरान बढ़ेगा कि खामनेई का खात्मा करने के सिवा अमेरिका के पास कोई और विकल्प नहीं होगा? बिल्कुल, खामनेई को तो हटना ही पड़ेगा, या वो वहाँ से देश छोड़ के भाग जाए या फिर उसको मनना पड़ेगा। देश छोड़ के जाएंगे कहाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती। वो सारे बेसिस तो अमेरिका के अरब मुल्कों में। कुछ खबरें ये भी बता रही थी कि वो रशिया में जो है, रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि खमनी आके जो है वहाँ पे उनके पास आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है खमनेई का हटना, क्योंकि जो बेसिक एम इस लड़ाई की जब शुरुआत हुई थी तो वो तीन फोल्ड थी। एक तो ये था कि इनके जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा जो है इनके जो मिसाइल बेसेस हैं और जहां मिसाइल प्रोडक्शन के कार्रवाई होती है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और तीसरा था ये खमनेई को जो है रिजीम चेंज होनी चाहिए। तो दो एम तो अचीव हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है इनका ये अभी जो अमेरिका ने अटैक किया है उसका असर काफ़ी टाइम तक रहेगा। दूसरा ये है कि इजराइल ऑलरेडी ईरान के जो न्यूक्लियर जहाँ पे आप जिस अटैक की बात कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मेरे पास आ गई है, वो बताते हैं दर्शकों को, फिर आपके पास लौटेंगे कि अमेरिका ने जो हमला किया है नातांज और इस्फहान में। अपडेट ये है कि टॉमहॉक मिसाइलों से अमेरिका ने हमला किया है और एक दो नहीं, लगातार 30 टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका ने ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर दागी हैं और लगातार ये हमला किया। उसके बाद से ये तीनों जो फैसिलिटीज हैं, मतलब इस्फहान को, नातांज को और फोर्डो को नेस्तानाबूद कर दिया है। खन्ना सर, जो आप बात कह रहे थे उसी से जुड़ी अपडेट और सवाल उसी से जुड़ा हुआ कि आखिर टॉमहॉक मिसाइल ही क्यों चुनी गई, जरा एक्सप्लेन करिए। देखिए, टॉमहॉक जो है वो भी प्रिसिशन गाइडेड है और उसका भी पेलोड काफ़ी है और वो अलग, क्योंकि नातांज जो है वो भी डीप डाउन डगआउट में जो है वो फैसिलिटी है और इफ्शान में जो है उतना नीचे नहीं है। तो वहाँ पे अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो दो जो न्यूक्लियर बेसेस हैं, साइट्स हैं, उनके ऊपर जो है हम टॉमहॉक मिसाइल जो हैं वही इस्तेमाल करेंगे और ये जो अपना फोर्डो है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैपेबिलिटी है यूरेनियम इनरिचमेंट की, तो इस वजह से मेन टारगेट जो है उन्होंने फोर्डो को बनाया और इसीलिए वो B-2 बॉम्बर से जो है उन्होंने ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स GBU-57 वहाँ पे इस्तेमाल किए इन टैंडम। कुछ ही घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा ईरान, ये बड़ी जानकारी मिल रही है ईरानी नेवी के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मिशन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी ईरानी नेवी के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद करने की जानकारी मिल रही है। कुछ ही घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा ईरान, ईरानी नेवी के हवाले से ये खबर मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से तेल की सप्लाई होती है, और ये इस बीच एक और खबर आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से। खबर है ईरान पर जारी रहेगा इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला।